नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में चर्चा होगी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये नतीजे बड़े अहम हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस का राज आया है। कुल मिलाकर 2024 से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक चला और विपक्षी गठबंधन ध्वस्त होता नजर आया। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले चुनावी नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है, और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के एक एक मेरी जनता जनार्दन को, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और हमारे शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में यही संभव हो पाया है। और प्रादेशिक स्तर पे हमारा कार्यकर्ता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में। देश के मन में मोदी हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश को प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उसका प्रकटीकरण डबल इंजन की सरकार के जो काम थे, जो योजनाएं थी, उनको ढंग से नीचे ले जाना, और हमने मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाया है। जनता का आशीर्वाद मिला परिवार की तरह। बहनों ने भाई का साथ दिया। बहनों को प्रणाम। स्थानीय हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ लोग हिंदी आसानी से समझते हैं। और यहाँ अभी कन्वर्जन जो है, यहाँ केवल हमारे लोग मुसलमान बन गए और कुछ नहीं बन पाए। लेकिन अब मुसलमान भी समझने लगे कि हमें मुसलमान बनने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान है, हाथी की पंजा कोट देने से क्या। लेकिन उधर जो क्रिश्चियन बेल्ट है वो अभी एक तो हिंदी नहीं बोलते हैं, और वो अभी वो नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र। निश्चित रूप से तेलंगाना अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि पहले से बेहतर हमारी स्थिति हुई है, और जिन्होंने जहर घोला था वो सत्ता से बाहर आ रहे हैं। ये प्रमुख उद्देश्य है। जिस तरीके से उनका जनता के ऊपर भरोसा है, और जनता को उन्होंने जो गारंटी दी है कि जो योजनाएं हम बनाएंगे उनको लागू करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां हैं तो वहां जीत की गारंटी है, और उनके चेहरे पर वोट दिया गया है। और साथ ही साथ माननीय अमित शाह जी की रणनीति, माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन, और उससे भी ऊपर हमारी पूरी पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एकजुटता का संगठित परिणाम है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं, और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। तो अभी थमी नहीं है मोदी की लहर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। तो ये जातिवादी सियासत पर, विकास नीति पर आज हम बात करेंगे।
किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब चुनाव कैंपेन में थे तो कितना उनका क्रेज देखने को मिला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी लहर तो बरकरार है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी क्रेज बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहा। बीजेपी की मोदी विजन की अगर बात करें तो बीजेपी को ब्रांड मोदी का मिला फायदा। ये बड़ी बात, अहम बात यही है कि अब लोग सोच रहे थे कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस रिपीट करेगी, ऐसा नहीं हुआ। ब्रांड मोदी पर जनता का यकीन बरकरार है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में यह देखा जा रहा था, लेकिन ब्रांड मोदी ने ये यकीन लोगों पर अभी भी लोगों का यकीन बरकरार रखा। नहीं, मोदी हैं तो मुमकिन है, जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं वही देखने को मिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। तेलंगाना में भले से कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन 3 बड़े राज्यों की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने वहां पर कमल खिला दिया है। ये बड़ी जानकारी के साथ हम आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था जो सेमीफाइनल, कुछ लोग इसको मैच से भी कनेक्ट करके जोड़ते हैं, देखते हैं, तो सेमीफाइनल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी की रैलियां, रोड शो से बदला गणित। अब आप मध्य प्रदेश में जब देखते थे, वहां शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव मोड में रहे हैं, वहीं मोदी गतिविधियों का प्रोपोगेंडा हो गया फेल। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक को लेकर वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। मोदी खुद पर हमला होता देखते थे लेकिन शांत हो जाते। मोदी का अटैकिंग चुनाव अभियान कारगर रहा, यानी मोदी का स्टाइल जो है 2014 से वो स्टाइल अभी भी बरकरार है। मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थ्योरी फेल हो गई। 2024 के चुनाव में भी अब बीजेपी एक चेहरा, मोदी चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति सफल रही। यानी इन राज्यों में आप देखें कि बीजेपी ने कहीं किसी स्पेसिफिक चेहरे को नहीं प्रोजेक्ट किया था, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। ब्रांड मोदी की जो लहर थी एक बार फिर से देखने को मिली। यानी आज के नतीजे से यह साफ हो गया कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। कुल 40 रैलियां किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बीजेपी की मोदी विजन क्या है, मोदी विजय क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, राजस्थान में 12 रैलियां की। हर एक बात को, राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत सरकार को खूब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली के दरमियान सुनाया। छत्तीसगढ़ में 6 रैलियां किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तेलंगाना में 8, तो इन 5 राज्यों की बात करें तो 40 से ज्यादा रैलियां किया। ब्रांड योजनाएं, गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, मोदी मतलब गारंटी की भी गारंटी, कई सारे वादों को पूरा होने की गारंटी। यानी पीएम मोदी ने कहा था मोदी मतलब वादों की गारंटी, यानी बीजेपी जो कहती है वो करती है, बेहतर सरकार की गारंटी। और अन्य राज्यों में जाकर पीएम मोदी ने यह साफ दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। महिला सम्मान की गारंटी, पीएम मोदी ने यह गारंटी दी है। तो मोदी गारंटी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो भ्रष्टाचार पर हमले की गारंटी, यानी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पे बीजेपी चल रही है, ये आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी शासित कोई भी राज्य हो, आप ये देख रहे हैं। बहरहाल अब हकीकत जो आज की है, 4 राज्यों की मतगणना में 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है। तो मध्य प्रदेश की बात किया जाए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहां के लोग मामा कहते हैं, मामा पर अपना विश्वास जताया है। लाडली बहना योजना वहां पर कारगर साबित हुआ। पीएम मोदी वहां पर लगातार गए। और फिर इसके बाद चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। भूपेश बघेल को लोग वहां कका कहते हैं। कका की सरकार शायद वो बनाने में नाकामयाब इसलिए हो गए कि जनता ने शायद उनको नकार दिया। फिर बात करते हैं जादूगर, मैजिक मैन, यानी अशोक गहलोत साहब भी चुनाव हार गए। यानी मोदी मैजिक के सामने किसी की जादू नहीं चली। उधर कका भी धराशायी हो गए, उधर मैजिक मैन अशोक गहलोत भी धराशायी हो गए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से थी ही। और चलिए अब सीधे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे
और चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार क्या रहा। सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता जुड़ेंगे, फिर समाजवादी पार्टी से। चले सबसे पहले परिचय कराते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराते हैं। कात्यायनी चतुर्वेदी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार मौर्य, प्रवक्ता कांग्रेस, आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक, आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कात्यायनी चतुर्वेदी जी आपसे ही करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 3 राज्यों में आप लोगों ने सरकार बना लिया है। पहली प्रतिक्रिया आपसे। बहुत धन्यवाद सौरभ, आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और जितने पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ती हूँ। निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है और ये जीत पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वजह से संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जो वादे किए मध्य प्रदेश में, ये कोई आम बात नहीं है, आसान काम नहीं है कि आप 3 टेन्योर आपका रहा हो और चौथी बार भी प्रचंड बहुमत से आप अपनी सरकार बनाने के लिए सामने आते हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान की बात की, उनके हक की बात की, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने का जो एक संकल्प लेकर मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, निश्चित रूप से ये तमाम फैक्टर हैं। एक टीम एफर्ट हमेशा हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की, और वो सब कहीं ना कहीं जीत के लिए मददगार साबित हुए। और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। मैं अभी आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल। मैं आपको ये बताते चलूं सौरभ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी मैच सत्ता का सेमीफाइनल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना हर मैच, हर चुनाव फाइनल समझ के खेलता है और अपने पूरे एफर्ट के साथ खेलता है। और इसका परिणाम हमने इन तीनों राज्यों के चुनाव के जो अभी आ रहे हैं उनमें हम देख पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद है, राजस्थान की जनता को धन्यवाद है, और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता का। जो लगातार हम ये देखते आ रहे थे, लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। हवा तो कांग्रेस पार्टी की खराब थी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारा कुछ परिदृश्य निकलकर अब सामने आ गया। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी अथाह प्रेम नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। निश्चित रूप से ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को समर्पित है, जो दिन रात 24 घंटे 24/7 मोड में काम करता है, जन जन तक पहुंचने का कार्य करता है। जो केंद्र की चली हुई योजनाएं हैं उनको प्रदेश में जमीन पर उतारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार है जिस पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाया है। क्या वो राजस्थान हो, क्या वो राजकुमार जी, ठीक है, क्या वो आपकी बात आ गई। राजकुमार जी, मेरा अब सवाल आपसे, देखिए बधाई सिर्फ आपको एक राज्य के लिए, तेलंगाना के लिए, और 3 राज्य में आप चुनाव हार गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वजह क्या रही? जी देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ये जान लीजिए कि हार में हम लोग ना कोई हमको फर्क पड़ता, ना कोई जो है हम लोग हार और जीत में समभाव में रहते हैं। वजह क्या है देखिए, बताएं उसकी। कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुई है, कांग्रेस पार्टी का जो है देश को आजाद कराने में भूमिका रही है और इस देश के निर्माण में हम लोग हमेशा लगे रहेंगे। ये तो एक हार जीत जो है एक हिस्सा है। रही बात मौजूदा जो तीनों राज्यों के चुनाव हुए, उसमें ये अप्रत्याशित जीत है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों पास जो आंकड़े थे, मैं खुद पर्यवेक्षक के रूप में गया था मध्य प्रदेश में, तो वहां पर लोगों में जो नाराजगी थी, खासकर किसानों में, वो देखने लायक थी। तो हम लोग तो निश्चिंत है कि सरकार बनेगी, लेकिन जनता का जो आदेश आया उसको जो है हम सिरोमात लेते हैं। और विपक्ष, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, जो चुनाव लड़ेंगे वो कुछ मुद्दों पर लड़ेंगे, बुनियादी मुद्दों पर लड़ेंगे, तो वो हार जीत में हम विचलित नहीं होंगे। उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा है, इस पर हम जो है शुरू से और चले हैं और आगे बढ़ेंगे। इससे हार जीत से कोई हमको वो नहीं है। ये पिछड़ी जातियों, खासकर तमाम जो निचला तबका है, उनके भविष्य के लिए है, उनके आर्थिक और सामाजिक वृद्धि के लिए है, तो उस पर हम लड़ेंगे। रही बात मुख्य वजह का जो हारने की मध्य प्रदेश रही ही, उसमें हम ये मानते हैं कि बागेश्वर धाम के पास, बागेश्वर धाम जी का जो आशीर्वाद है वो मिला, वो सही नहीं मिला, उसको मतलब लागू नहीं हुआ। तो कमलनाथ जी का कहीं न कहीं आत्मविश्वास जो है ये हम लोगों को नुकसान किया, और हम इसकी समीक्षा करेंगे क्या कारण है। अभी तो भाई बिना समीक्षा के बागेश्वर जी का धाम का आशीर्वाद नहीं मिला,
ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि बागेश्वर जी का क्या उन्हीं के आशीर्वाद से ही आप जीतने वाले थे। ये लॉजिक देखिए- थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया कि आप कह रहे नहीं, हैं हम कि अभी सम- बागेश्वर हम- धाम हम- को बुला के इतना बड़ा आयोजन कराया गया, हवन कीर्तन भजन सब कुछ मैंने मध्य प्रदेश के चैनल जी, पे देखा था। उस समय मैं वही बात डिबेट ना, कई वही- लोगों के प्रवक्ताओं से किया था, लेकिन इस तरीके की कभी कोई सवाल देखिए, उठा देगा, कोई उस कांग्रेस का बात प्रवक्ता का कह देगा, नेगेटिव मैंने असर सोचा गया। नहीं था। जनता- बागेश्वर धाम पर से आपका जी। क्या लेना देना है? जैसे देखिए, कांग्रेस हमेशा एक सामाजिक राजकुमार। पार्टी है, वैज्ञानिक रीति पद्धति से अनम्यूट आगे कीजिए बढ़ती अपने है। आप को। तो ये आवाम जी जनता बिल्कुल सुन हम ले। जी बोलिए। हम बता रहे हैं कि जैसे कमलनाथ जी जो है कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास में थे, और जैसे बागेश्वर धाम का जो है निगेटिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम लोग जो थे, उससे कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी, वैज्ञानिक आइडियोलॉजी चलिए, है, अब आप खुद और जब स्वीकार कर रहे संवैधानिक- हैं आपके नेता कमलनाथ जी अति आत्मविश्वास में है, तो आप उनको समझाइएगा। तो चलिए, हमारे साथ समाजवादी भाइयों, पार्टी के तो जितेंद्र यादव भी विचार जुड़े का हैं। विषय जितेंद्र जी, है। इंडिया गठबंधन वर्मा। पहले ही जी, धराशायी जी। हो गया क्या? आप लोग कह रहे हैं इंडिया, और बीजेपी वाले कहते हैं इंडी, क्या हुआ ये सब? देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल है। अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, और कई राज्यों में समाजवादी पार्टी का विस्तार है। राज्यों में हमारे विधायक भी, और समाजवादी पार्टी छोटे दलों को एडजस्ट करके उनको सम्मान देकर 2022 का चुनाव लड़ी थी। 37% वोट हमें मिला था, 3,40,00,000 वोट हमको मिला था। और भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ वोट मिला था। यानी समाजवादी पार्टी को 37% और भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी बड़ी है, निश्चित तौर पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश की, और भारतीय जनता पार्टी भी देश की बड़ी पार्टी है, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बड़ी है, लेकिन दिल छोटा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बहुत से छोटे छोटे दल, जिन दलों का जनाधार 1 से 2 जिलों में है, कुछ पार्टियां ऐसी भी थी 4-5 जिलों में जिनका जनाधार था, लेकिन उनको सम्मान दिया, उनको एडजस्ट किया। चलिए, आपने लेकिन अच्छी बात कहा कि कांग्रेस कांग्रेस जो है ने- पार्टी लेकिन बड़ी है, लेकिन सुनिए, दिल छोटा है। ठीक है, बात पूरी नहीं हुई, जी, बात पूरी नहीं जल्दी हुई। कीजिए, फिर जिया जी के लेकिन- पास जाऊंगा मैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार कई बैठकें की कमलनाथ जी ने, और जैसा कि उनके प्रवक्ता जी ने भी कहा, आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। जब हमारे दल के नेताओं को आपने बुलाया एडजस्टमेंट के लिए कि समाजवादी पार्टी को सीटें देंगे, और भी छोटे दल थे, चंद्रशेखर आजाद जी का भी एक छोटा दल था, और भी कई छोटे दल थे। कांग्रेस सोच रही थी हिमाचल जीत के हम आए हैं, कर्नाटक जीत कर हम आए हैं, तो हर जगह हम स्वीप कर देंगे। देखिए, हर जगह की परिस्थिति दूसरी होती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बार सरकार रही है, तो ये लोग मजबूत थे। तो यहाँ पर रीजनल पार्टी का सहयोग नहीं लेना, कहीं न कहीं रीजनल पार्टी को उपेक्षित करना, और ओवर कॉन्फिडेंस में हिमाचल जीत के आए हैं, कर्नाटक जीत के आए हैं, अखिलेश जी के लिए कमलनाथ जी के द्वारा चलिए, आप इन भी शब्दों मान का लिए प्रयोग किया जितेंद्र जी गया। कि अति आत्मविश्वास जो है वो लेकर डूबा, और देखिए, बीजेपी को इसका सुनिए, फायदा। ठीक है, और पैनलिस्ट हैं जिया जी। देखिए, आपने सुन लिया, कांग्रेस को सुना, और आपने बीजेपी को सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया। इसलिए मैं अंतिम में आपके पास इसलिए आया कि ताकि आप विश्लेषण करें इन तीनों को सुनने के बाद। मोदी मैजिक यानी बरकरार है, योगी मैजिक बरकरार है। डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर राज्य में रहा है, हर राज्य में कैंपेनिंग की है। सुन लीजिए, एक हार के कई कारण जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, जिया जी से। जिया जी, मेरा सवाल ये आपसे था कि मोदी मैजिक, योगी मैजिक, अब तो दोनों जो है वो बरकरार है। आप तीनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद मैं चाहूंगा एक आप राजनीतिक विश्लेषण करें इस 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीता। जी, देखिए, डबल इंजन का जो मैजिक है वो बरकरार है, और वो यूपी में ही नहीं, वो जिन भी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार रही है, वहां पे जो उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट वो सब किया है। दूसरी बात पे आती हूँ, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में जो चेहरा था वो इतना एनर्जेटिक नहीं था। कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जो एनर्जी है, जो लेवल ऑफ एनर्जी है, जिस एनर्जी से दोनों लोग ऑपरेट करते हैं, जिस एनर्जी से दोनों लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो जनता के साथ एक
पर्सनल रिलेशनशिप है, वो पर्सनल रिलेशनशिप वो कमलनाथ जी का अटैचमेंट नहीं दिखता जितना कि शिवराज सिंह चौहान जी का साफ साफ दिखता है। लोग उनको मामा बोलते हैं, लोग उनको भैया बोलते हैं। जिस प्रकार से एक फैमिली की तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, एक आत्मीयता के साथ में वो लोगों से मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कह दीजिए एक उपलब्धि कह दीजिए, या एक सरल स्वभाव ही उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस विजय के लिए। और साथ में लाडली बहना ने एक बहुत बड़ा करिश्मा किया। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे चाणक्य हो और चाहे पोल पंडित हो, सब यही कह रहे थे कि नहीं 110 इससे ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं टच करेगा। मतलब बहुत नेगेटिव हमें अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे, जो सुन रहे थे, आ रही थी रिपोर्ट्स। लेकिन एक शांत, एक स्लीपर सेल की तरीके से महिलाओं ने जिस प्रकार से वोटिंग किया है, आप देखिए यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का वोटर्स का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बहुत अलग है। जो एमपी की जो महिलाएं हैं वो बहुत एक कह दीजिए एक ट्राइबल स्टेट, एक बहुत ही रूरल स्टेट और मतलब बहुत ही शांत रहने वाली महिलाएं हैं, बहुत अधिक बाहर नहीं आती वो। उन तक किसी जर्नलिस्ट का पहुंच पाना और ये उनसे पूछना कि आप किसको वोट देंगी, कि मैंने भी 3-4 जिलों में जाकर के दौरे किए, लोगों से मिली मैंने पूछा कि उनको किस किस प्रकार से कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या लाडली बहना का उनके ऊपर कुछ असर पड़ा है, उनको पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, किस योजना है। तो उसके फीडबैक में उन्होंने सारे पॉजिटिव फीडबैक दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वोट वो किसको देने वाली है। लेकिन अंत में देखिए एक गेम चेंजर कर दिया। चलिए कात्यायनी जी, एक दूसरी बात अब मैं आती हूँ, कैंपेन के दरमियान मैंने राजस्थान को भी देखा, मध्य प्रदेश को भी देखा, और हमारा नेटवर्क थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो हर चैनल में मैंने बैठा और देखा, और वहां की कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री की एक बात मैं सुना, और आप भी सुनते होंगे, सारे हमारे पैनलिस्ट सुनते हो, वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। ये जो शब्द लेकर आए, मेरे परिवारजनों, यानी वसुधैव कुटुंबकम में तो विश्वास करते थे। ये जो पारिवारिक रिलेशन बिल्डअप किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी का एक प्रारूप, उसी का एक नतीजा हुआ है कि मेरे परिवारजनों ने मैंडेट दिया और सिर माथे पर बैठा लिया फिर से, और लहर भी बरकरार रखा। बिल्कुल सौरभ, आपने एकदम सटीक बात कही है एक लाइन में, और मैं इसके साथ हूं। क्योंकि क्या होता है कि शब्द ही आपके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं सबसे पहले, और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अपना परिवार ही हमेशा से मात्र समझा ही नहीं है, ये तमाम ऐसे बिंदु आए हैं जब उन्होंने करके भी दिखाया है, और इस तरह से पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को कनेक्ट कर पाती है। अभी मैं अपनी साथी पैनलिस्ट की बात सुन रही थी, क्या वो मध्य प्रदेश हो, क्या वो छत्तीसगढ़ हो, क्या वो राजस्थान हो, जिन अभी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहां पर महिलाओं का एक कनेक्ट बहुत रहा। और जहां पर भी मैं आपको रोकना चाहूंगा, दानिश आजाद हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 3 राज्यों में सरकार लेकर आप वापस आ गए। मोदी मैजिक, योगी मैजिक जो है वो बरकरार है, क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे जो आज परिणाम आया, ये अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव का, तो सब आपके चैनल के माध्यम से वहां की सम्मानित जनता को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने विकासवादी सोच के ऊपर अपने मत की मुहर लगाई है जी। और जिस आशा से, जिस उम्मीद से, जिस विश्वास के साथ उन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा वहां किया, जो मोदी गारंटी उन्हें दी जी, वो मोदी गारंटी विकास की, वो मोदी गारंटी रोजगार की जी, वो मोदी गारंटी जो है वहां के जो जन जन को है वो तरक्की से जोड़ने की, निश्चित तौर पे उन तमाम गारंटी को हम लोग पूरा करेंगे। और वहां के मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, वहां के सम्मानित जनता को बधाई देता हूं। ये एक विकासवादी सोच की जीत है। बिल्कुल। दानिश जी, आप लोग भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं, यानी इन 3 राज्यों में जो जीत मिली है उससे तो आपको एक बल मिला होगा, एक बूस्टअप मिल गया। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हम निश्चित तौर पर पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, जनता का मत और जनता का मन देख के, कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और देश के विकास का जो हमने वादा किया था उस वादे को और गति देने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से आज भारत देश के
का मान सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जी। और भारत की क्षमताओं का विस्तार करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार उत्तर प्रदेश में भी लगातार ईमानदारी से हमारी योगी सरकार जनता की सेवा के लिए काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीट में हम ये कह सकते हैं कि इस बार कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए। कात्यायनी जी, अपनी बात कुछ कर रही थी, कंप्लीट नहीं हो पाया था, प्लीज बोलिए। आपने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे परिवारजनों कहते हैं, निश्चित रूप से वो कहते ही नहीं है, उनका वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और ये हम इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस ने हमेशा बांटने का कार्य किया है। अभी जातीय जनगणना की बात कर लीजिए, उसमें भी बांटने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी देश की जनता को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। आप कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, वो सारी योजनाएं अगर लाभार्थियों तक पहुंची हैं तो उनमें कभी भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये नहीं देखा गया कि ये अमुक जाति का है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई अमुक जाति का है तो लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बांटो और राज करो की नीति को अपनाया और भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक परिवार के सूत्र में पिरोकर योजनाएं हो, देश के विकास की बात हो, विश्व के मानचित्र पर ले जाने की बात हो, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो और विकास की राजनीति हो, ये सब देश की जनता को अपने परिवार की तरह समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया। शब्द की गरिमा की, इसलिए राजकुमारी एक शब्द ऐसा भी निकल कर आया, बहुत सारे लोग आहत हो गए। वो शब्द था, चलिए जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शब्द इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, इसलिए मैं बोल देता हूं। पनौती शब्द एक निकल कर सामने आया था इस पूरे कैंपेनिंग के दरमियान। एक गरिमा में पद के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, तो क्या आप मानते नहीं कि शब्दों का स्तर जो है वो गिरा, उसका भी एक खामियाजा ये भुगतना पड़ा? आपको मैं दिखा दूं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। पनौती शब्द जो है जनता द्वारा दिया गया था, इसमें आवाज जनता के बीच में आई तो राहुल जी ने कह दिया था, तो ये जनता की बात है। और बता दें कि अगर इसका असर ऐसे होता तो पूरा बीजेपी जी बस मैं आ रहा हूँ जी मैं सुन लीजिए, संयंत्र लग गया था राहुल गांधी जी को पप्पू कहने में। अब बताइए जो है तो उसका तो प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कोई नेता, खुद राहुल गांधी ने भी पनौती नहीं कही है, जनता की शब्द था, ये आवाज जनता के। चलिए जनता ने भी दिखा दिया है, ठीक है, 3 राज्यों में मैंडेट दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जी कुछ बोल रही थी, बोलिए। जी मैं देखिए, मैं भी मध्य प्रदेश सीएम हाउस में ही हूँ और आपको मैं दिखा दूं कि किस प्रकार से जो ऊर्जा है यहाँ की, थोड़ा सा तो सभी फैंस और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पीछे खड़े हैं बीच में और आप देख सकते हैं क्राउड, एनर्जी बहुत अच्छी है और मैं भी बधाइयां देने ही आई थी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की एनर्जी तो है। सौरभ, पूरे कैंपेनिंग में आप देखे होंगे। सौरभ, आपने एक शब्द का जिक्र किया, मैं वो बताते चलूं कि बड़ा अच्छा है। कांग्रेस पार्टी जब जब इस तरह के शब्दों का जिक्र करती है तब तब भारतीय जनता पार्टी को गजब का लाभ होता है और प्रचंड बहुमत मिलती है। 2014 की बात करिए, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह का एक शब्द उछाला गया था। परिणाम क्या हुआ? मूर्खों के सरदार आप परिणाम क्या हुआ? 282। उसके बाद 2019 में फिर से एक शब्द वो लेकर आई कांग्रेस पार्टी, तब क्या परिणाम हुए? भारतीय जनता पार्टी 302 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। और इस बार फिर इन्होंने ये जो शब्द लिया है, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, पनौती, मुझे लगता है बड़ा अच्छा है। देश की जनता इसको फिर से ऐसे ले रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 400 सीटों को पार करेगी, यही लिख लीजिए। ठीक है, जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, पिछले विधानसभा चुनाव में ये 3 राज्य आज भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्य जीते हैं, पिछली बार ये किसने जीते थे? कांग्रेस ने जीते थे। और सरकार सेंट्रल में किसकी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी थी। अब इस बार सेमीफाइनल कौन जीता है? सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो निश्चित तौर पर फाइनल इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और जो लोग हमारे गठबंधन का मजाक उड़ा रहे हैं ना,
इंडी गठबंधन कह रहे हैं, तमाम गलत नहीं, शब्दों का आप चयन कर रहे हैं। गठबंधन की बात तो अभी कह रहे हैं नहीं, जितेंद्र जी। देखिए अभी आपने कह दिया, आपने ही कमलनाथ जी को कि ओवर कॉन्फिडेंस है, आपने भी इसमें किया, और आपने कहा थोड़ा कांग्रेस को बड़ा दिल रखना चाहिए, आपने ये भी कह दिया। कैसे दो डबल फेस, डबल मीनिंग बात कर रहे हैं? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी जी बिल्कुल, अरे सुनने के लिए तो आपको बुलाए हैं। अरे तो जब बात पूरी करने देंगे तब ना होगा। हाँ ठीक है, बोलिए। हम वही कह रहे हैं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस उनका इस इलेक्शन की बात हो रही। इन द लॉन्ग रन इंडिया गठबंधन है और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पूरे देश की बहुत पार्टी है उसमें जो इंडिया गठबंधन में लड़ेगी। मैंने स्पष्ट ये किया, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई बीच मत बोलिए, बोलने नहीं देंगे आपको। ये कौन बोल रही है बीच में? क्यों बोल रही है? मैं आपके बीच में बोला था? नहीं, आप बीच में मत बोलिए। जब आपकी बारी थी मैंने ठीक है जिया जी, आप इनको सुन लीजिए, ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं डिबेट इस तरह डिबेट नहीं करता हूँ। मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता हूँ। मैं इस तरह से डिबेट कराता भी नहीं हूँ। आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, आप बात कीजिए, अपनी बात बोलिए। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बात हो रही थी एक शब्द की, कि पनौती शब्द, वो पब्लिक से आया था, लेकिन पप्पू शब्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिपकाया गया। ये पूरा देश जानता है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी की कैसी भाषा रही है। भरी संसद में महिला सांसद रेणुका चौधरी जी को क्या कह रहे थे? तुम हंसो मत, सुपनखा लग रही हो। सोनिया जी को उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस की विधवा बोला था उन्होंने। और सुनंदा पुष्कर जो एक सांसद की पत्नी, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। उत्तर प्रदेश में आए तो माननीय अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी को और राष्ट्रीय लोक दल को क्या बोला था? 3 इडियट। ये प्रधानमंत्री के शब्द है। खूनी पंजा, ये शब्द। चलिए इसका जवाब कात्यायनी जी आप दीजिए, फिर इसके बाद जिया जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर इसके बाद प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपकी बात आगे जितेंद्र जी, बोलिए कात्यायनी जी। सौरभ, ये देश भूल नहीं सकता है कि इस देश में इस तरह की राजनीति का कार्य अगर किसी पार्टी ने शुरू किया है तो विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस के साथ आज ये जो इंडी गठबंधन लेकर खड़े हुए हैं तमाम दल, उन सब ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। मौत का अगर आप हमारे गठबंधन को एंटी कहेंगे तो चले, जनता ने दिखा दिया जितेंद्र जी, 3 राज्यों में मैंडेट दे दिया है। चलिए ठीक है, जनता सब समझती है। पीएम चोर है किसने कहा? आप और हम अगर अपना मानसिक संतुलन हम सबका ठीक है तो याद होगा कि पीएम चोर है किसने कहा? ये विपक्ष की ही राजनीति थी। तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। आज आपको अगर कहा जा रहा है, और मैं हमेशा से इस बात को कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पसंद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहना जानता है और उसी हिसाब से उसकी भाषा, उसके शब्द मर्यादित होते हैं। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्रीय दलों की और कांग्रेस गरिमा जो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों से सीखते हैं, समझते हैं। जैसा कि जितेंद्र जी अभी आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो टीवी देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे जितेंद्र जी की शब्दावलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जिया जी, पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, उनके शब्द किस तरह के होते हैं, हाँ, ये भूल जाते हैं। चलिए जिया जी फाइनल कमेंट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक है कात्यायनी जी, किसी महिला को विधवा बोला है? आपके पीएम ने चलिए ठीक है जिया जी फाइनल कमेंट। बड़ी मैं थोड़ा सा वक्त आप लोगों को दूंगा। ठीक है जिया जी फाइनल कमेंट प्लीज। मोदी ने विधवा बोला, सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला। चलिए आज के हार पे बात कर लेते हैं। चलिए जिया जी फाइनल कमेंट प्लीज। और गलत कैरेक्टर का कोई इंसान नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, वो जनता सब समझती है जितेंद्र जी। आजकल की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, वो पहले वाली जनता नहीं रह गई। बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आजकल के छोटे छोटे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, सब जानते हैं। ठीक है जिया जी फाइनल कमेंट। गैर जिम्मेदाराना एक कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले गए कि बच्चों से गलती हो जाती है। बड़े, मैं तो महिला अधिकार की बात करती हूँ, समान अधिकार की बात करती हूँ। सही बात है। ठीक है, आप बताएं कि इस प्रकार की भाषा जो बोली गई, कितने इतने आपराधिक, जिसमें कि एक स्त्री के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, उस पर बोला जाता है कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो आप ये समझिए, देखिए ये राजनीति है, यहाँ पे इस प्रकार के लोग आक्षेप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। सही बात है। राजकुमार जी आपके नेता एक थे राजस्थान में, उन्होंने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। खूब, ठीक है, शब्दों की बात नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कात्यायनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया, जिया मंजरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस नतीजे से एक बात साफ है,
मोदी मैजिक 2014 से चला और वो मैजिक आज तक बरकरार है। सेमीफाइनल कुछ लोग कह रहे थे, 4 राज्यों के 8 नतीजे आए, 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बना ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपने देखा कि ताबड़तोड़ रैलियां हुई। हर राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत रही, यानी लोग अपने बीच में योगी आदित्यनाथ को पाकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे थे। अब आपने देखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गए तो बुलडोजर का कैरेक्टर वहां आ गया, कुछ लोग बुलडोजर लेके पहुंचे, यानी बाबा का बुलडोजर जो है राजस्थान वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। मामा का बुलडोजर तो चल ही रहा है, बाबा का बुलडोजर चला। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, वो हर जगह लोग पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समय समय पर आप सुनते होंगे क्राइम को लेकर कितना ज्यादा वो मुखर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक ही बात कह रहे हैं, मेरे परिवारजनों, यानी पूरा भारत उनका परिवार है। जब परिवार का एक मुखिया, यानी एक ऐसा मुखिया जो पूरे भारत को अपना परिवार कह रहा है, परिवार वाले भी विश्वास करेंगे। परिवार वालों ने वैसा ही विश्वास कुछ किया, 3 राज्यों में बीजेपी को अपना मैंडेट दे दिया है। यानी 2024 से पहले बीजेपी का ये जो सेमीफाइनल था वो शानदार रहा, यानी मोदी मैजिक अभी बरकरार है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब आगे देखने वाली बात होगी जनता कितना और योगी और मोदी पर अपना स्नेह